ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ सबके में मोंगोडीबी इंस्टॉल है या नहीं है? ठीक है, मुझे ये चीज बताओ यार। मैं सोच रहा हूँ कि एक ना मैं अपने में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेता हूँ विंडोज की, तो ताकि तुमको अगर उसमें कुछ दिखाना हो तो चलो। सब में है ना, लाइक डू यू ऑल हैव वर्चुअल? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो अब ना देखो, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम व्हाट वी हैव स्टडी इज मोंगोडीबी डीबी कंपास। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, एंड हमने क्या पढ़ा था इसके साथ? हमने इसके साथ पढ़ा था मोंगोस। ठीक है, जो कि ये किसमें हम यूज करते हैं? अपने नोड नोड के एनवायरमेंट में, अपने प्रोजेक्ट के एनवायरमेंट में यूज करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? द मेन थिंग मोंगोडीबी शेल, क्योंकि सबसे पहले शेल आया था, बाद में ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये कंपास आया था। ठीक है ना? अभी आज हम ये पढ़ेंगे, और जो हम एक प्रोजेक्ट के साथ पढ़ेंगे दैट विल बी मोंगोडीबी एटलस। वन सेकंड, इसको हम ना कल पढ़ेंगे ये वाला। तो आज 90% होता हम कंप्लीट कर लेंगे एटलस। ठीक है ठीक है, ये चीज हो गई, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे ये वाला, this one. All right. Okay. So first of all, ladies and gentlemen, to go with this, what we're gonna do is open your terminal. Okay. Open your terminal. एंड इसमें अब जो भी आपका टर्मिनल होगा, कमांड प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको ना मोंगोडीबी को जब रन करने के लिए, जैसे विंडोज में मोंगो का यूज करते हैं, ठीक है, यू गोना जस्ट एंटर द मोंगो एंड आपकी मोंगोडीबी रन होने लग जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट में। बट जैसे अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो, सो दैट विल बी मोंगोस। ओके, दिस वन। एंड अगर आपको चेक करना है कि आप मोंगो डीबी का शेल, देखो ये ईमेल में स्टार्ट हो चुका है, ये रन हो चुका है, कह रहा है कि मेरे कनेक्ट हो चुका है इस वाले पोर्ट पे, मोंगो डीबी 1270 है, ये इसका कनेक्शन पोर्ट है। ठीक है, एंड अगर आपको देखना है कि आपके में अगर मान लो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपके में वर्जन कौन सा है, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट मोंगो मोंगो डी वर्जन। ठीक है, आप ये डालना एंड गोना शो यू द करंट वर्जन यू आर यूजिंग राइट नाउ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलो अब ना, अब मैं अपने अपने मोंगो इसको तब इसमें शेल में रन करता हूँ। ठीक है, तो आई वांट राइट सिंपल मोंगो मोंगो। ठीक है, मैं रन करूंगा एंड इट गोना स्टार्ट रनिंग आउट। ठीक है, चलो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। नाउ अब देख, असल में सबसे मेन चीज है, मैं इसको थोड़ा सा, इसको लेट मी डू मेक इट फुल स्क्रीन एंड लेट मी जूम इन लिटिल बिट। ठीक है, चलो ओके। ओके, अब ना सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये दिखा रहा है टेस्ट दिखा रहा है, तो ठीक है ना, तो हम पहले इसमें देखते हैं कि सबसे पहली जो हम, मैं आपको चलो इसको भी समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग। ठीक है, पहले हमने हमने क्या पढ़ा था कि मोंगोडीबी होता क्या है? आप सबको पता होगा मोंगोडीबी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग गूगल करते हैं कि मोंगोडीबी की डेफिनेशन क्या होती है। हम मोंगोडीबी की पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखो, मोंगोडीबी की डेफिनेशन क्या दिखा रहा है ये, कि ब्ला 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 ब्ला। बट हमको इस ब्ला ब्ला में से ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोंगोडीबी यूटिलाइज जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स विद ऑप्शनल स्कीमा। देखो मैंने तुमको बताया था ना कि जो माई सीक्वल होगा वो रिलेशन डेटाबेस में करता है स्टोर, इसमें क्या होता है, स्कीमा फॉर्म में करता है। बट स्कीमा तो ठीक है, बट ये जेसन लाइक डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है? तो आपको पता होगा कि जो जेसन फॉर्मेट होता है, जब आपने जेसन जेसन फॉर्मेट क्या होता है, आपने देखा होगा। हमने जब उसमें बना रहे थे, अपने प्रोजेक्ट में बनाया था हमने। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें आपको पता होगा कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है ऐसे करके। ठीक है, विद दिस। ओके, एंड इसके अंदर हमारा एक एक फील्ड वैल्यू होती है, इसको कहते हैं फील्ड वैल्यू। मान लो मेरा नेम क्या था? मेरा नेम था, मान लो रवि, रवि नेम है मेरा। ठीक है, रवि नेम हो गया, एंड उसमें मान लो उसमें एक एज हो, मान लो उसकी एज कितनी थी? 26, ऐसे करके। ठीक है, तो मेरा समझ रहे हो? तो ये तुम देख रहे हो, ये क्या चीज है, ये बेसिकली क्या चीज है, ये ना ये जेसन फॉर्मेट है। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट है जो कि आप देखते हो। लेकिन हियर कम्स समथिंग अप। ये कह रहा है भाई जेसन लाइक, जेसन नहीं, जेसन लाइक फॉर्मेट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि भाई ये तो जेसन हो गया, लेकिन जेसन के जैसा है। जेसन के जैसा, जेसन नहीं कह रहा जेसन लाइक, जेसन के जैसा। ठीक है, तो जेसन के जैसा मतलब क्या हो गया? मतलब कि जो मोंगोडीबी होता है ना, वो जेसन फॉर्मेट को नहीं करता, वो एक्चुअली क्या करता है, वो बीएसओन करता है। ठीक है, बीएसओएन। ठीक है, बीएसओन करता है। अब ये बीएसओन क्या होता है, ये समझते हैं। देखो, एक्चुअली होता क्या है कि जो हम ना, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, हमारे में जो डेटा ये हो गया, इसमें न्यूमेरिकल जो हम जो रीड कर सकते हैं, यूटीएफ फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है ना? लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, बाइनरी नंबर्स में डेटा को स्टोर करता है, अपने में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हमको डिस्प्ले किसमें करता है? जेसन फॉर्मेट में। हमको डिस्प्ले होता है जेसन फॉर्मेट में। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इसमें देखोगे इमेज में, कि ये कैसे कर रहा है, डेटा को कैसे रख रहा है, ये उसके बेसन फॉर्म में रख रहा है, लेकिन हमको किस में दिखता है? जेसन फॉर्मेट में दिखता है। ये चीज सबको समझ में आ गई कि ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कि मतलब जेसन जेसन लाइक कुछ नहीं होता। जेसन लाइक का मतलब कि वो आपको सिंपल में बताने को कहा है। ठीक है ना? ये चीज सबको समझ में आ गया? ये चीज क्लियर है सबको? ये बताओ।
चैट से बताना, ये सब चीज क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है, ठीक, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ना, अब हम एक काम करते हैं, अपना एक अपने जो टर्मिनल है ना, वापस चलते हैं। टर्मिनल हो गया, आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगी, इसमें वापस चलते हैं, ठीक है। चलो, मैं इसको यहाँ पे, लेट मी जस्ट मेक इट फुल स्क्रीन। लेट मी गो दिस, ओके, एंड इसको, ठीक है। अब मतलब ऐसे थोड़ा सही है, मैं तुमको थोड़ा यहाँ भी जाना पड़ जाएगा तो दिखा सकता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले जो कमांड होगी, सबसे पहले जो कमांड होगी कि हमको चेक करना है हमारे सिस्टम में ना कितने डेटाबेस प्रेजेंट है। तो वी गोना जस्ट सिंपली से शो डीबीएस विल व्हाट वी गोना डू इज, जो भी मैं आपको कमांड्स बता रहा हूं ना, प्लीज इन कमांड्स को नोट डाउन कर लेना प्लीज। ठीक है, तुमको याद होनी चाहिए ये। शो डिफेंस पे क्लिक करोगे, ये दिखा रहा है कि भाई देख, ये ना मेरे पे ये जो सारे डेटाबेस इतने प्रेजेंट है, मतलब ठीक है ना, मतलब यही डेटाबेस मेरे प्रेजेंट है, ठीक है। पर फॉर एग्जांपल कि हम ना, हमको क्या कहते हैं, कलेक्शन भी देखनी है कि हमारे में कलेक्शन कौन कौन से प्रेजेंट है। तो आई विल गोना से सिंपली शो कलेक्शंस, ठीक है। क्या होगा, ये दिखा देगा कि देखो एम्प्टी, इसने कुछ नहीं दिखाया कि एम्प्टी है, मतलब हमारे पे कोई कलेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार आप कलेक्शन क्या क्या कहते हो, मतलब आपने पिछली बार बताया था कलेक्शन हो चुका है, आपने एक बार कलेक्शन को थोड़ा समझा दो। ठीक है, मैं तुमको कलेक्शन समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक हमारा ये डॉक वन हो गया, ठीक है, इसको लिख दूंगा डॉक वन, ठीक है। मान लो मेरा डॉक्यूमेंट वन हो गया ये, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी इट आउट, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ना जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको कलेक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है, ये समझ मेरी बात है। ठीक है, इसको मान लो मैं कह देता हूँ डॉक टू, ठीक है। और इसको मान लो मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, मेरा डॉक थ्री है, ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब ना समझो इस चीज को, देखो आप जैसे मान लो ये, अब देखो मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों होंगे, जो भी मान लो हमने, आप याद है हम जब अपने उसमें मोंगोडीबी में फील्ड बनाते थे, कि मान लो जिसमें हमारा, जैसे मान लो ये फील्ड हो गया, आप ये देख रहे हो, ये फील्ड हो गई, ये डेटा की, ठीक है। अब मान लो एक डॉक्यूमेंट ये हो गया, एक डॉक्यूमेंट ये हो गया, मान लो डॉक्यूमेंट वन मान लो। और मान लो एक दूसरा मैं ऐसे बना दूंगा, मान लो रवि की जगह उसमें मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे अंजलि, ठीक है। वो अंजलि के नाम से बना दिया, वो डॉक्यूमेंट टू हो गया, ठीक है। और मान लो तीसरे में मैंने अपना नाम लिख दिया हिमांशु, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट थ्री हो गया, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट की कलेक्शन होगी ना, उसको ही कलेक्शन कहते हैं, मतलब समझिए ना मेरी बात। अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप बस इसको ध्यान रखो कि जो एक ना एक कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की, उसको एक डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो ना जनरली एरे के फॉर्म में होगी। अभी हम सब देखेंगे, अभी हम सब समझेंगे जब हम अपने टर्मिनल पे आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक हम अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल उसको कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज, मैं लिख दूंगा हाई मलिक, मैं ना हाई मलिक के नाम से एक डेटाबेस बनाऊंगा, ठीक है। और मैं एंटर किया, ठीक है। अब देख रहे हो, अब इसने एक्चुअली क्या किया, इसने मैंने जब लिखा यूज हाई मलिक, तो अगर मेरे में ये देखेगा हाई मलिक प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो उस नाम को डेटाबेस बना देगा और उसको हमको शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसमें एलएस करूंगा, उसमें नोट एलएस, इसमें कहूंगा शो डीबीएस, ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है, देखो अभी अभी हमारे यहाँ पे दिखा नहीं रहा। मैंने काम करता हूँ, मैंने काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, चलो मैं इसको मैं एक काम करता हूँ, क्विट करता हूँ, ठीक है ना। वैसे क्विट एग्जिट करा मैंने, कंट्रोल सी दबाया, इसको एग्जिट करा और मैं फिर से ना इसको मोंगोस को रन करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब मेरा रन हो गया। एंड अभी तुमने यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे एक चीज और देखना कि जब देखो, अभी मेरा यहाँ पे वो हाई मलिक दिख रहा होगा कि मेरा यहाँ पे हाई मलिक है। देखो पहले हम टेस्ट पे रन करे थे, जो पहले जो डेटाबेस कौन सा था, टेस्ट पे थे। अब हम हाई मलिक पे यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर मैं अभी डालता हूँ शो डीबीएस करके, देखो ठीक है, इसमें अभी अभी भी नहीं दिखा रहा, लेकिन जब हम जैसे मैं करूंगा यूज यूज क्या था, हाई मलिक, ठीक है। ठीक है, और मैं एंटर करूंगा, देखो इसने स्विच कर दिया। देखो यहाँ पे टेस्ट पे था, यहाँ पे हाई मलिक पे आ चुका है, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या कोई कलेक्शन प्रेजेंट है, इसके अंदर हम चेक करेंगे तो कलेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। इट विल गो अगेन शो एंट्री। चलो हमने अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक ना कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब कलेक्शन कैसे क्रिएट होगी, सबसे पहली चीज की कलेक्शन कैसे क्रिएट होगी। तो हमको कलेक्शन करने के लिए मान लो मैं लिखूंगा पहले डीबी, डीबी को मैं डॉट लगाऊंगा, और जो मैं क्या करूंगा, डॉट लगाने के बाद ना मैं अपने कलेक्शन का नाम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कलेक्शन का नाम देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स में देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा। अब डॉट लगाने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को ना एक मान लो मेरे को अपना नेम ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे कुछ नेम छोड़ो, कुछ वैल्यू ऐड करनी है। तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इंसर्ट वन, ठीक है, कि मेरे को सिर्फ एक ही वैल्यू ऐड करनी है अभी के टाइम पे, मैं सिर्फ एक ही वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और मान लो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि जेंडर, मैं इसमें लिखूंगा जेंडर की नहीं, मैं नेम लिख दूंगा पहले कि भैया मैं नेम पास कर रहा हूँ, कि नेम मान लो मैं क्या दे रहा हूँ। मान लो मैंने नेम दिया अंजलि, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अंजलि नेम दिया। एंड मैंने इसका क्या दिया कि कौन सी क्लास है, कौन सी क्लास में पढ़ रही है ये, मान लो ये पढ़ रही है 10th क्लास में, ठीक है। मैंने 10 दे दिया, ठीक है ना। और मैं सिंपल इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है।
ये अब आप देख रहे हो, जैसे मैं ये करूंगा ना, जैसे मैंने पास किया वैल्यू, और मैं जैसे मैं एंटर करूंगा, ठीक है, होगा क्या, इसने क्या किया कि भाई एक्नोलेजमेंट ट्रू, कि मैंने ठीक है मैंने ऐड कर दिया। और जो तेरे डॉक्यूमेंट है ना, इस डॉक्यूमेंट की मैंने ऑब्जेक्ट आईडी दे दी, जो मैंने डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था ना डेटाबेस में ये बनाया था, ठीक है, इसकी मैंने एक ऑब्जेक्ट आईडी दे दी, ठीक है। अब हमको चेक कैसे करेंगे कि हमारे इसमें प्रेजेंट है नहीं है। पहले तो हम चेक करते हैं हमारे कलेक्शन कौन कौन सी है, पहले हम डालते हैं शो कलेक्शन करते हैं, ठीक है, शो कलेक्शन, ठीक है, हम ये करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि देखो एक स्टूडेंट नाम की कलेक्शन हमारे जो हमने क्रिएट करी थी ना अभी, वो है, ठीक है। और स्टूडेंट नाम की कलेक्शन में हम चेक करते हैं क्या क्या है, डीबी डॉट कलेक्शन और डीबी डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, ठीक है। हम फाइंड करेंगे, हम हमको जब हम करेंगे ना एंटर करेंगे तो दिखा देगा भैया ए की वैल्यू, इसके अंदर एक ही चीज प्रेजेंट है, जो कि हमारे एक ही कलेक्शन प्रेजेंट है अंजलि के नाम से, ठीक है, जिसमें उसकी ये चीज है, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई। बट मान लो तुम कहो कि यार मेरे को ना एक नहीं करने, मेरे को बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे मेरे को डेटा एंट्री करनी है एक साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं एक और कलेक्शन, मैं एक डिफरेंट कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। मान लो मैं उसको कहता हूँ डीबी डॉट पर्सनल, ठीक है, पर्सनल डॉट, मैं कहता हूँ उसको इंसर्ट, इंसर्ट डाल दो मैनी, ठीक है, इंसर्ट मैनी डाल दो, ठीक है। और मैनी के अंदर मैं इसको जो मैनी होगी ना उसके अंदर मैं एक एरे फॉर्म में पहले करूंगा पास, ठीक है ना, एरे के फॉर्म में, एरे के अंदर मान लो मैं तीन इसमें तीन मेरे को डालने हैं, ठीक है। अब तीन डालने हैं मेरे को इसके अंदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो अब मैं इसमें अंदर क्या कहूंगा, मान लो मैं इसमें देता हूँ कि इसमें देता हूँ पर्सनल में, मान लो कि नेम, नेम क्या हो गया, मान लो मैंने दे दिया अदिति, ठीक है, मैंने अदिति दिया। एंड उसको मैंने जेंडर दे दिया, इसको मैंने जेंडर लिखता हूँ, किसका जेंडर क्या है, उसका फीमेल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरी एंट्री देता हूँ, उसमें मान लो मैं कहता हूँ नेम, नेम मान लो मैंने क्या दे दिया, संदीप, ठीक है। और इसमें, और संदीप में वो देने के बाद मैं इसका जेंडर दे दूंगा, उसका मेल दे दूंगा, ठीक है, ठीक है। और जो मेरी फाइनल है, जो मेरी फाइनल है, इसमें मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, यहाँ पे कह दूंगा मैं नेम, इसको मान लो मैं दे देता हूँ मुस्कान, ठीक है। और मान लो उसको मैं जेंडर दे देता हूँ फीमेल, या मेल ही दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो ये चीज होगी। अब जैसे देखो, अब जैसे ये चीज हुई, मैं इसमें एंटर करूंगा ना, जब इसको एंटर करूंगा तो क्या दिखा रहा है ये, कि भाई ठीक है मैंने एक्नॉलेजमेंट ट्रू कर दिया, और मैंने ना तीन ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, और इन तीनों की ना एक डिफरेंट डिफरेंट आईडी है, कि देखो पहले की 991 थी, एंड से हो रही 992 और 993 से एंड हो रही, ठीक है। तुम देख रहे हो कि मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे मैनी एंट्रीज कर दी, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दिए, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट मैंने आईडी कर दी। चलो हम अब पहले ना हम चेक करते हैं मैंने कलेक्शन कितनी पड़ी है। शो शो कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कितनी कलेक्शन है। देखो एक पर्सनल एक स्टूडेंट के नाम से, याद है हमने सबसे पहले स्टूडेंट क्रिएट करी थी फिर पर्सनल करी थी। अगर हमको देखें ना स्टूडेंट के अंदर क्या क्या है, तो हम लिख देंगे डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट, इसमें क्या हमने लिख दिया फाइंड, ठीक है, हम डालेंगे फाइंड। जब फाइंड करेंगे तो दिखा देगा कि भैया एक ही प्रेजेंट है, बस एक ही प्रेजेंट है अंजलि के नाम से, ठीक है। बट मान लो मैं इसमें लिखता हूँ डीबी डॉट पर्सनल, पर्सनल डॉट फाइंड करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, फाइन, ठीक है। अब देखो अब जितने भी थे ना, अदिति संदीप मुस्कान, तीनों की इसमें क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब ना मैं तुमको पहले मुझे बताओ, इतना सबको समझ में आ गया, इतने में कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर, मोंगो इज नोन एज डॉग बेस्ड टीवी, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अब ना सब क्लियर नहीं, ठीक है। चलो अब ना अब क्या कहते हैं, अब ना क्या कहते हैं, अब मान लो तुमको हम्म, मान लो तुमको ना सिर्फ एक ही देखनी है, मेरे को ना जो सबसे पहली वाली है, जो सबसे पहले वाली है मेरे को सिर्फ वही चेक करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं क्या दूंगा कि डीबी, मेरे को सिर्फ पहली वाली देखनी है, डीबी डॉट पर्सनल, पर्सनल डॉट फाइंड वन। मैं जब फाइंड वन डालूंगा ना तो जो सबसे पहले वाली होगी सिर्फ वही दिखेगी हमको, सिर्फ वही दिखेगी हमको जो सबसे पहले वाली होगी। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने क्या करा, अभी तक मैं समझ रहा हूँ हमने क्या क्या सीखा। हमने कलेक्शन बनानी सीख ली कि भैया कलेक्शन कैसे बनती है, आपने देखोगे यहाँ पे हमने कलेक्शन बनाई थी, ये स्टूडेंट और पर्सनल की, ठीक है। और हमने क्या करा, हमने अभी हम इसको क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हो गया उसको क्रिएट कैसे करें, भैया इसमें हम ऐड कैसे करेंगे आंसर को, ठीक है ना, हमारे अपनी चीजों को। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना फाइंड कर रहे हैं कि भैया हम फाइंड करना देखेंगे, भैया हमको एक देखनी है, या हमको कोई स्पेसिफिक फाइंड करनी है, या फिर हमको सारी देखनी है, ठीक है। तो सारी, तो अगर हमको सारी देखनी है तो डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड लिख देना उसके लिए, उससे आपको सारी मिल जाएगी कि भैया कितनी है, देखो सारी आ जाएगी। और मान लो आपको एक ही देखनी है तो फाइंड वन कर देना, सबसे पहले वाली दे देगी। बट मान लो आपको ना, आपको संदीप की देखनी है खाली, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसे पास ऑन करेंगे कि डीबी डॉट पर्सनल डॉट
मैं कह दूंगा फाइंड, और फाइंड में मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट पास करूंगा, उसमें मैं लिखता हूँ कि नेम उसका होना चाहिए संदीप, ठीक है, SANDEEP, उसको इसमें डाल देते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड मैं इसको जैसे क्लोज करता हूँ, ठीक है, करूंगा और जैसे एंटर करूंगा, देखो संदीप के नाम की दिख गई, और संदीप के नाम की आईडी क्या थी, 992 थी, और देखो 992 वाली ही हमको यहाँ पे दिख गई है, ठीक है। चलो हमको फाइंड करना भी आ गया। और मैं क्या बताऊं, और ना तो अब हम सीखते हैं, अब हम अब अपडेट करना सीखते हैं, हमने फाइंड करना सीख लिया, अब हमारा अगला काम क्या होगा कि अपडेट करना है, किसको अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो अपडेट क्या करनी है, मान लो मेरे को ना, मेरे को ये अदिति की जगह मान लो मेरे को नाम डालना है कोमल डालना है, ठीक है, मेरे को अदिति की जगह कोमल डालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी डॉट, पर्सनल में जाओ भाई, पर्सनल में जाके डॉट अपडेट, अपडेट कौन सी, जो सबसे पहले वाली, सबसे पहले वाली वन, ठीक है, उसको करना है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, उसका जो नेम क्या था, नेम पहले क्या था, नेम था अदिति था, ठीक है, अदिति था। अब उसको ना, उसको किस में कर दो, उसको मेरे को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करूंगा मोंगोडीबी में, एक सेकंड, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं इसको सेट कर दूंगा, तो डॉलर, डॉलर का साइड हमने पुट किया और सेट, ठीक है, ये ऑपरेटर हमने यूज किया, और इसको मैं किस में सेट कर रहा हूँ, मैं इसका नेम क्या सेट कर दूंगा कि भाई इसका नेम हो जाए, इसका नेम अदिति से किसमें हो जाए, कोमल में, ठीक है, कोमल में हो जाए। चलो बहुत बढ़िया, और मैं इसको डबल कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दिया, ठीक है। और जब मैं इसको एंटर करूंगा, अब देखो इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि एक्नोलेज ट्रू कर दी, और इंसिडेंट आईडी नल, और मैच काउंट एक ही मिला, एक ही मिला, और क्योंकि हमने वन कहा था कि भैया एक ही को करना, और उसको मॉडिफाइड काउंट भी वन हो गया। चलो हम अब देखते हैं, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डीबी डॉट पर्सनल डॉट फाइंड, और करेंगे, और देखो यहाँ पे कोमल लिखा आ गया, ठीक है ना, हमें पहले क्या अदिति था, अब कोमल आ गया यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। बट अब मुझे बताओ कि तुम कहोगे कि भैया ये तो ठीक है, अब मान लो हमारे पास ना बहुत सारी आईडी हो, और मान लो एक काम कर दो, मैं क्या ना एक एक संदीप के नाम से बहुत सारी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डीबी डॉट पर्सन डॉट, नो 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 फाइन, ठीक है। मैं इसमें हाँ मैं क्रिएट ही करना है ना, मैं या फिर कुछ और बताऊँ, हाँ चलो इंसर्ट मैनी कर लेता हूँ, मैं इंसर्ट मैनी कर लेता हूँ, इंसर्ट मैनी, ठीक है, मुझे बहुत सारी डालनी है, ठीक है ना, इंसर्ट मैनी, और मैं इसमें नेम में, मान लो मैं इसका नेम क्या था, संदीप डाल रहा हूँ, ठीक है, संदीप का नाम से, ठीक है। एंड सेम वही उसकी उसकी क्या कहते हैं, वो क्या था, जेंडर, जेंडर क्या था, मेल, ठीक है, मेल था, ठीक है, ये हो गया, और मैं इसको कॉपी कर लूंगा, मैं एक काम करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको नहीं कॉपी करना है तो सिंपल डालना है ना, तो ये बहुत सारी बना ही देगा, ठीक है। इंसर्ट किया, इंसर्ट मैनी नेम संदीप, अच्छा मुझे वो बताना पड़ेगा ना कि कितनी सारी डालने में, तो सॉरी एक सेकंड, एरे के फॉर्म में डाल दें यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैं एंटर करूंगा, और देखो इसने क्या करा, बेसिकली इसने क्या करा, तीनों क्रिएट कर दी, और अगर हम देखेंगे डीबी डॉट पर्सनल डॉट उसमें फाइंड में, ठीक है, तो देखो आपने इसे सबसे आखिरी में ना संदीप के बाद, ये संदीप मुस्कान के बाद संदीप नाम से तीन कर दिए, ठीक है, विद द डिफरेंट आईडी 994 995 और 996, ठीक है। अब 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 मान लो मेरे को ना, मेरे को बहुत सारों को हम क्या सीख रहे थे कि बहुत सारों को एक साथ कैसे अपडेट करेंगे, मान लो मेरे को जो सबसे पहला संदीप मिलेगा ना, जो सबसे पहला संदीप मिलेगा, मेरे को उसको करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं कह दूंगा कि, या फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं एक काम करता हूँ ना, जो कोमल दे रखी है ना, कोमल को भी मैं संदीप बना लेता हूँ, ठीक है, मेरे को ये अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा कि डीबी डॉट पर्सनल डॉट, अरे अपडेट करना मैंने सिखाया था ना तुमको, मुझे एक चीज बताओ, मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ, मैंने अपडेट करना सिखाया था ना, हाँ अपडेट वन करना सिखाया था, अपडेट मैंने करना नहीं सिखाया, ठीक है। अब हमको ना बहुत सारे करने हैं, अपडेट मैंने करने हैं, ठीक है, अपडेट मैंने करने हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें सेम वही चीज पास कर दूंगा कि नेम क्या है उसका, संदीप है, ठीक है, और नेम संदीप को, ठीक है, वो सेम सेम चीज वही, डॉलर सेट इसमें कर दिया, सेट ऑपरेटर, ठीक है। एंड इसमें हम क्या कह देंगे कि इसका जो नेम था ना, नेम को उसको क्या कर दो, हिमांशु कर देंगे, ठीक है, हिमांशु कर देंगे। एंड हाँ हाँ ठीक है, और तो कुछ करना नहीं, सब सही है, ठीक है। अब मैं जैसे करूंगा, और ये क्या करेगा बेसिकली, संदीप जितने भी थे ना नेम के, उन सबको हिमांशु कर देगा। एक सेकंड, सिंटेक्स एरर क्या आ गया, ये संदीप के बाद डॉलर सेट,
अच्छा हाँ, ये हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया ना मैंने इसको। ओके, तो सेट में जाके यहाँ पे इसको स्टोर करना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो। अब एक सेकंड दो मेरे को यार, ये क्या हो रहा है। लाइट वैसे मेरा कीबोर्ड जाम हो रखा है गाइस, आई एम सॉरी, मुझे बस एक सेकंड दो। मेरा पूरा कीबोर्ड जाम हो गया इसमें, और मेरा पावर बैंक भी बंद ही हो गया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आज। चलो अब मैं करूंगा, एंड अब भी कुछ एरर आ गया है। अच्छा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख रहे हो, इसने बेसिकली क्या करा कि जितने मैच काउंट मिले ना, 4 काउंट मिले थे मैच, और चारों को अपडेट कर दिया किसमें, हिमांशु में। चलो हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसने पहले भी हिमांशु कर दिया, ये भी हिमांशु कर दिया, और ये भी हिमांशु कर दिया, और जो ऊपर भी था ना हिमांशु संदीप, उसको भी हिमांशु कर दिया। ये चीज सबको समझ में आ गई है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड जैम हो रखा है, ये सबको समझ में आ गई। थोड़ा सा लाइट का इशू है थोड़ा। सॉरी, आई एम सॉरी। आज के लिए यार मैं क्या ही करूं। कुछ बात हो तो बताओ मेरे को, जिसके लिए सर यू आर रिकॉर्डिंग द सेशन। हाँ, सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, चलो। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग साउंड कर रहा है, बट लाइक दिस द लाइक दिस इज द लाइक शेल शेल थिंग, ठीक है। तुमको ये भी आ गया कि जीयूआई तो जो इंटरफेस है तो काफी इजी है, ठीक है ना। ठीक है। और अब हमने अब तक क्या सीख लिया, हमने क्रिएट करना सीख लिया, हमने फाइंड करना सीख लिया, हमने इंसर्ट करना सीख लिया, मतलब अपडेट करना सीख लिया, ठीक है। और अब जो सबसे लास्ट बचता है उसको डिलीट करना। हमने डिलीट करना सीखता है कि डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डीबी डॉट डीबी में जाऊंगा, अपने पहले कलेक्शन देख, उसमें कलेक्शन में कौन सा, पर्सनल वाले में। उसमें कह रहा हूँ कि डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट किसको, एक को करो। अगर मैं खाली ऐसे पास कर देता हूं, तो क्या होएगा, जो सबसे पहली है ना, जो सबसे पहली कोमल नाम की है, वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है ना। चलो हम देखते करके। देखो मैं करा ना, इसने क्या किया, जो सबसे पहले वाली थी उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर हम देखें फाइंड में जाके, तो देखो इसमें कोमल नहीं मिलेगी। अब कोमल डिलीट हो चुकी है, ठीक है ना, वो उससे कर देगी। लेकिन अगर मान लो तुमको है कि सिर्फ मेरे को स्पेसिफिक मुस्कान वाली करनी है, तो कैसे करेंगे, तुम कैसे करेंगे। तो मैं लिख दूंगा डीबी डॉट पर्सनल डॉट डिलीट में, इसमें यहाँ पे एंट्री डाल दूंगा कि नेम उसका क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए मुस्कान, ठीक है। मुस्कान। एंड उसमें हमको ये डालना पड़ेगा कि इसका जो जेंडर था वो पूरे डालने पड़ेगा, पूरे उसको लिखना पड़ेगा। जेंडर क्या था, मेल था, ठीक है। चलो, चीज हमने कर दी, और जब हम एंटर करेंगे, देखना इसने डिलीट कर दिया। अगर हम फिर से चेक करें उसमें जाके, तो देखो अब सिर्फ हिमांशु हिमांशु नाम की बच चुकी है। अब देखो इसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम इसको ऐसे डिलीट कर दो, जो अब मान लो तुमको जो सारे हिमांशु नाम के थे ना उनको डिलीट करना है, तो डिलीट वन में जाके, वन की जगह यहाँ पे हम डिलीट मैनी कर देंगे। इंस्टेड डिलीट वन, वी गोना डू डिलीट मैनी, ठीक है। एंड यहाँ पे नेम को क्या कर देंगे, हिमांशु, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हिमांशु कर दोगे नेम को, तो ये क्या कर देगा, सारी डिलीट कर देगा। या तो ये ऐसे कर लो, बट मान लो आपको ये पूरी ही, ये क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट के एरे है, ये पूरी पूरी एम्प्टी करनी है कि भैया सारी एक साथ हो जाए। तो इंस्टेड ऑफ दिस, आप सिंपल ना यहाँ पे ऐसे कर दो, डिलीट मैन्यू डाल दो, और उसको एम्प्टी ब्रैकेट्स में, ठीक है। और आप करोगे ना, ये सारी फील्ड क्लियर कर देगा, जितनी भी थी सारी कर देगा, ठीक है। या तो आप स्पेसिफाई कर दो कि मेन्यू में, कि जितने मान लो सेम नाम के हिमांशु हैं, उनको डिलीट कर दो। या फिर अगर आप इसको एम्प्टी ऐसे पास ऑन कर दोगे, तो सारे को डिलीट कर देगा, ठीक है ना। एंड अगर हम फिर से देखें फाइंड करके, तो देखो हमारा जो कलेक्शन है एम्प्टी दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम जाके चेक करें कितनी कलेक्शन हमारे पास, कितने कलेक्शन है, सिर्फ दो है। और जो पर्सनल वाली तो एम्प्टी है। और लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स वाले को देखें, अगर हम स्टूडेंट वाले को देखें कि स्टूडेंट में क्या प्रेजेंट है, डॉट STUDENTS, ठीक है। स्टूडेंट्स में क्या है, देखो सिर्फ एक अंजलि नाम से प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलो, ये चीज सबको समझ में आ गई, तो दैट इज प्रीटी मच ऑफ द सेल। शेल में इतना ही है, ये चीज सबको समझ में आ गई। ये 90% तो लाइक मोंगोडीबी आपको आपको आ चुका। आपको आपने जो मोंगोडीबी का कंपास था, ठीक है, अगर जो मोंगोडीबी आपके जो कंपास आपने करा होगा, वो तो बहुत ही सिंपल था, वो तो बहुत ही सिंपल था। उसको ओपन हो जाने दो एक बार, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यार ये 4% बैटरी रह गई है, जल्दी हो जाओ। ठीक है, चलो मैंने इसे कनेक्ट करता हूँ, और तुम देखो, जो हमने हाई मलिक नाम से डेटाबेस क्रिएट करता है ना, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भैया हाई मलिक नाम से जो हमने किया था, यहाँ पे भी है। और इसमें पर्सनल और स्टूडेंट नाम से दोनों ही है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट में देखेंगे, ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो काफी इजी है, काफी इजी पीजी है, मतलब उसको तुमको कुछ भी नहीं करना। मान लो तुमको इसमें कुछ अपडेट करना है, तुम यहाँ पे पेन से पे क्लिक करो, ठीक है। और मान लो अंजलि को मैं डाल देता हूँ कोमल, ठीक है। मैंने कोमल डाल दिया, कोमल आ गया। और इसमें देखो ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग टाइप का है, और यहाँ पे क्लास क्या दे रखी है, इंटीजर टाइप की। मान लो मेरे को एक और ऐड करनी है कि इसकी हाइट कितनी है, कि कोमल की मान लो मेरे को हाइट डालनी है, कि भैया हाइट कितनी है,
ठीक है। और उसमें हाइट में मैं यहाँ पे ये मान लो मेरी हाइट किस में डेसिमल फॉर्म में है, तो मैं आप देख रहे हो कितने सारे ऑप्शन दिखा रहा है कि डेसिमल में चाहिए आपको, बुलियन में चाहिए, डबल में चाहिए, ठीक है, तो मेरे को डेसिमल में चाहिए। तो मैं डेसिमल में लिख दूंगा, मान लो कोमल की हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 5.6, ठीक है। इसमें आ गई। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया बुलियन भी ट्रू कर सकता हूँ, क्या कोमल जिम जाती है, क्या वो कोमल जिम जाती है, और मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे बुलियन कर दूंगा कि मेरे को बुलियन में दिखाओ भाई, एंड बुलियन यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें देखो बुलियन भी है, इसमें एरे सारे फॉर्मेट है, मतलब जीयूआई इंटरफेस तो काफी इजी पीजी है, ठीक है तुमको। और एटलेस भी सेम ही है, बहुत इजी है। मैं एटलेस हमको लास्ट में सीखेंगे, जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे तब हम मोंगोडीबी का एटलेस भी सीख लेंगे। और जिम में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ट्रू कि जिम जाती है वो, ठीक है। एक सेकंड, ट्रू, ठीक है। ये चीज अगर मैं इसको अपडेट पे क्लिक करूंगा, ये सारी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। ये चीज सबको समझ में आ गई। और यहाँ पे तुम इसको मैन्युअली भी ऐड कर सकते हो कि आपको ना, जो आपका डेटा है उसको जेसन फाइल को आप मैन्युअली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। और क्या कहते हैं, मान लो कोई आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है विद आईडी, वो क्रिएट हो जाएगा। देखो आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे ना, विद आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। पर हमको नहीं करना। ये आपको समझ में आ गया सब कुछ, ये सब कुछ समझ गया, काफी इजी पीसी चीज है ये। फिल्टरिंग भी बता दो, बेसिक ही है। फिल्टरिंग सिंपल है यार, मतलब ये तो, यार मेरे में बैटरी कम हो गई है, ठीक है, सिर्फ 4% रह गई है। तो हम ना एक काम करते हैं, मैं थोड़ा लाइट का वेट करते हैं, फिर मैं कहीं बाहर जाके लैपटॉप को चार्ज करके लाता हूँ, फिर हम पढ़ने बैठते हैं। जो अब हम क्या पढ़ेंगे, आपको ये चीज आ गई ना, आपको मोंगोडीबी 90% मतलब मोंगोडीबी समझ में आ गया। अब आपको 90% मोंगोडीबी समझ में आ चुका है, ठीक है। यही चीज थी सारी, ठीक है। और जो बाकी हम मोंगोडीबी को अपने उसमें कैसे यूज कर रहे थे, इसको क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड दो। आइटम, ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और हम उसमें जाए सी डी डॉक्यूमेंट्स में, एंड सी डी अर्जुना में, ठीक है, एंड इसमें नोड में, ठीक है। एंड यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, and ये चीज होगी, ठीक है। एंड ये चीज करी हमने, ओके। देखो अब ना आपको यहाँ पे ये क्या खुल गया है, देखो हमने ना यहाँ पे सीख लिया था बेसिक चीजें। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे सीख लिया था कि मोंगूस को कैसे यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे आ गया था कि मोंगूस कैसे हम यूज करते हैं, इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। उसका कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश किया, हमने जो डेटाबेस हमने यहाँ पे दिया था कि इस नाम से दिया था। अब तुमको सारी चीजें समझ में आ गई है कि हमने कौन कैसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो बताया भी था कि भैया हमारी जो फील्ड है स्कीमा की, उसको स्ट्रिंग में रखना है, या फिर उसको इंटीजर में पास करना है, या फिर डेसिमल में। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो इसमें जाओगे, जो मोंगोडीबी कंपास हो गया, ये तो आपका ऑफलाइन के लिए होता है, और अगर आपको उसमें एटलीस्ट में जाओगे वो ऑनलाइन मिल जाता है। एक सेकंड देना भाई, मैं तेरे को 5 मिनट में कॉल करता हूँ, 5 मिनट दे, बस 5 मिनट कॉल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके। ये चीज समझ में आ गई आपको सारों को, चलो। मैं एटलेस भी बता देना। हाँ, एटलेस हम समझेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे ना, तो जो फाइनल चीज है वो एटलेस समझेंगे कि भैया हम एटलेस को कैसे कनेक्ट करेंगे, ताकि, क्योंकि अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हमने क्या क्या किया था। अगर हम इसमें जाके देखते हैं ना, उसमें हम अपने अगर मोमोज को रन करते हैं, अगर अपने मोमोज को रन करते हैं, तो तुम देखो, तो ये क्या दिखा रहा है, जो ये कनेक्शन स्ट्रिंग दिखा रहा है ना, ये कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा है, ये ठीक है, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये ऑफलाइन वाले की, जो आपके लैपटॉप में जो है ना उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग है। लेकिन जब हम मोंगोडीबी एटलेस करेंगे ना, तो हमको फिर जो जो हमारा डेटाबेस ऑनलाइन प्रेजेंट होगा, उसके यहाँ पे हम डालेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबको, ठीक है यार, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम, हाँ, डॉट एनवी भाई उसी में यूज करेंगे यार। तुम सौरभ भाई, तुम मेरा विश्वास तो करो, मैं तुमको बता रहा हूँ सबको यार। नीरज भाई, सौरभ भाई, तुम वेट करो, सब्र करो, सबको मैं बताऊंगा, ठीक है। मैंने तुमको क्या कहा था, एम्प्टी माइंड रहो यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम सब पढ़ने आ रहे हो ना, तो कोई तुमको आती अच्छी बात है, नहीं आती वेट कर लो कि हम बता देंगे। औरों को तो नहीं पता ना, औरों को फिर ऐसा लगेगा कि यार हमको तो आती नहीं चीजें, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, अब हम ना फाइल हैंडलिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। फाइल हैंडलिंग में, जिसमें मैं आपको फाइल हैंडलिंग से पहले मैं आपको एक नोड जैसा आर्किटेक्चर समझाऊंगा कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोसेस क्या होते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस प्रोसेस होते हैं दो तरह के, ठीक है। आपको याद होगा, हमने यहाँ पे बताया था कि ये तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस होता है, इनका जो डिफरेंस क्या होता है, जो नोड जैसा पूरा आर्किटेक्चर होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। सो जस्ट गिव मी लाइक हाफ एन आवर, मैं कहीं से लैपटॉप चार्ज करके लाता हूँ, वेट लाइट का वेट करता हूँ, लाइट आती है, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो हम कनेक्ट होते हैं बड़ी जल्दी। मेरे को अभी बंद करना पड़ेगा क्योंकि 4% बैटरी रह गई है, और पावर बैंक भी बस मर